अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ और अपने प्रोफेशन के लिहाज से मैं अपने चैनल पे आप लोगों के साथ कुछ सोशल और लीगल इश्यूज़ डिस्कस कर रही हूँ। और ये वो इश्यूज़ हैं जो बड़े कॉमन हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन हम इनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़रअंदाज करते हैं। ये क्राइम्स हमारे सामने हो रहे होते हैं, लेकिन हम अपना पल्ला झाड़ते हैं कि ये मामलात जो हैं इसमें हमें दखलअंदाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक सोसाइटी मेंबर होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, ये हर इनफरादी तौर पे हर शख्स का फ़र्ज़ है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो कुछ भी गलत होते हुए देखे तो उस पर आवाज़ उठाए। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस पे। डोमेस्टिक वायलेंस बड़ा कॉमन है हमारी सोसाइटी में, ये बड़ा ही कॉमन है। ये हर मर्द, औरत, बच्चे ने, बूढ़े ने, जवान ने अपनी सोसाइटी में कहीं ना कहीं रूपजीर होते हुए देखा है। इसको आपने अपनी फैमिलीज़ में देखा है, अपने नेबर्स में देखा है, अपनी सोसाइटी में देखा है, अपने गिरदोनवा में कहीं भी आप तशद्दुद होते हुए देखते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और या हमारी इस खातून के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, हम किसी के ज़ाती मामले में क्यों दखल अंदाजी करेंगे, लिहाजा ये इनका मामला है, खुद निपट लेंगे इस मामले से। और हमें ये सोचना चाहिए कि उस बच्ची की जगह पे, उस खातून की जगह पे हमारी कोई अपनी बहन बेटी भी हो सकती है जिसके साथ कोई कुछ भी बुरा होता है, किसी किस्म का भी कोई क्राइम किसी खातून के लिए के साथ होता है ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हम नज़रअंदाज करके एक क्राइम को इस माशरे में परवान चढ़ा रहे हैं, और कल को ये क्राइम चलते चलते हमारे दरवाजे पे भी दस्तक देगा और फिर दस्तक दे के अंदर भी आ सकता है। लिहाजा आप एक इंसान होने के नाते एक माशरती फ़र्ज समझ के इसको पूरा कीजिए, और किसी किस्म का भी क्राइम हो तो काइंडली नज़रें ना चुराइए, सच बोलना सीखिए और मज़लूम के साथ खड़े होना सीखिए। और ये मेरी जो हमारे फाजिल जज हजरात हैं, मेरी उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली इंसाफ करना सीखिए। आपको अल्लाह ने बड़ी अहम जगह पे बिठाया है, इंसाफ करना बहुत मुश्किल काम है, और रोज़े क़यामत आपने इसका जवाब भी देना है कि आपने क्या प्रॉपर इंसाफ किया था। हमारे यहाँ हमने जो एक्सपीरियंस किया है, हमारे यहाँ जो जजेस हैं वो प्रोसीजर में फंसे हुए हैं। वो जो अंग्रेज़ उनको प्रोसीजर थमा गए थे ना, वो उसी के अंदर छलांगे मार रहे हैं। इंसाफ की बात तो उनको आती नहीं है, तारीख़ों पे तारीखें दे रहे होते हैं, और इंसाफ की तो वो धज्जियाँ बिखेर देते हैं। इतने साल केस होने जो भुगतता है बंदा, उसके पास क्या उसके पास रह जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता उसके पास। कोई खातून अगर इंसाफ मांगने अदालत आ जाती है तो अदालत में से पूछा जाता है कि तुमने पहले क्यों रिपोर्ट नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने प्रोसीजर अडॉप्ट क्यों नहीं किया। हालांकि समझना चाहिए कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, क्या खातून का इतनी जल्दी या किसी वजह से भी चुप रहना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। अगर वो हिम्मत करके किसी मामले में बोल ही पड़ती है तो हमारा प्रोसीजर जो है वो उसकी धज्जियाँ बिखेर देता है, और इर्द गिर्द देखने वाले कहते हैं कि भाई इसके साथ ऐसे हुआ तो हम भी आवाज़ अपनी दबा ही लें। तो लिहाजा ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादा केसेस रिपोर्ट ख़वातीन के सिर्फ इस वजह से नहीं होते क्योंकि इंसाफ प्रॉपर जो है ना वो फराहम नहीं किया जाता। ये हमारी कोर्ट्स का, हमारे जजेस का इसमें बहुत ज़्यादा कसूर है। हम सारा कसूर तो पुलिस का डाल रहे होते हैं, पुलिस तो फिर थोड़ा बहुत अपना काम कर लेती है। बेड़ा अगर जो केसेस का करते हैं वो हमारी जुडिशरी करती है। हमारी प्यारी जुडिशरी जो है ना, उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। उसमें चंद लोगों के अलावा मैंने नहीं देखे आज तक जजेस। ज़्यादा जजेस को तो मैंने देखा है कि वो चैम्बर्स में बैठे होते हैं। लोअर कोर्ट्स में आप चले जाएँ तो वो आपको सीटों में बैठे हुए भी कम नज़र आते हैं। चैम्बर में खुशगपियों में मशगूल होते हैं, और बड़ी मुश्किल से केस कॉल करवाया जाता है। उनको कहा जाता है कि फ़ाइल उनके सामने पेश कर दी जाए, तो वो सरकारी तनख्वाह लेके और वो ऐसे एहसान कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया।
वहाँ पे 4-5 जजेस और चैम्बर्स में बैठे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं, और मैं इसको कहूँगी बकवासियात में मुब्तला होते हैं ये लोग। और इंसाफ का तो इनको पता नहीं, तारीखें देना इनका काम है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और सालों गुजर जाते हैं। आप फैमिली केसेस को देख लें, सालों गुजर जाते हैं, हालांकि उसमें कहा गया है इसको 6 महीने में आप डिसाइड करें, लेकिन हमारे जजेस की नालायकी की वजह से केसेस सालों लटकते हैं, सालों। और इन जजेस की ट्रेनिंग्स पे इतना जो सरकारी पैसा है वो लगाया जाता है। मैं कहती हूँ कि लानत है इस सिस्टम पे, लानत है ऐसी जुडिशरी पे जो ये जिन्होंने हमारे माशरे में ये हाल किया हुआ है, इंसाफ का ये हाल किया हुआ है। एनीहो, हम वापस आते हैं, क्योंकि ये तो लानत हमारी सोसाइटी में ख़त्म नहीं हो सकती, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे ये जो जजेस हैं, जो सरकारी इदारे हैं, ये बेसिकली वही अंग्रेज़ इनके दिमाग में वो कीड़ा डाल गया है एक कि जी आप जो हैं हाकिम हैं और बाकी महकूम हैं। हालांकि तुम लोग सरकार से पैसे लेते हो, अवाम की टैक्स का पैसा खाते हो, और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो भी सरकारी मुलाजिम हैं, मैं कहती हूँ कि ये लोग एक कौड़ी की इनकी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी ये हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं। इनको बड़ी गाड़ियाँ दे दी गई हैं, आप जजेस को देख लें, उनको भी गाड़ियाँ मिली हुई हैं, घर मिले हुए हैं, एक तनख्वाह आ रही है, तो उनको क्या तकलीफ़ हो रही है कि वो एक इंसाफ की फराहमी जो है वो सही तरह से करेंगे? क्यों करेंगे वो? उनको तो कोई तकलीफ़ नहीं है ना। वो जो साइल बेचारा या साइला बेचारी जो धक्के खा रही है, तकलीफ़ तो उसको है ना। तो उनको क्या है, वो चैम्बर में बैठे हुए हैं, एसी उनके चैम्बर में लगे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए वो ऐसे बाहर आते हैं जैसे अवाम पे एहसान कर रहे हैं, और ऐसे वो करते हैं। मतलब मुझे तो आज तक समझ नहीं आई, इतने साल के एक्सपीरियंस हुआ है मुझे प्रैक्टिस का, लेकिन हकीकत में आपको बताऊं कि कोई सोसाइटी का हाल नहीं है, हमारे जजेस का कोई हाल नहीं है, हमारी सरकार का कोई हाल नहीं है। पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। पहले तो फिर थोड़ी बहुत लोगों में शर्म लिहाज होता था, अब तो बिल्कुल ही जजेस जो हैं, मतलब एक बंदा रट्टा लगा के अगर वो सिविल जज बन जाता है तो आप उसको क्या कहेंगे, उसकी क्या मतलब वर्थ क्या होगी? यानी हो, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे इन जजेस की औकात पे, जो मेरा ख्याल है कहीं भी कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको पता नहीं है कि इन्होंने अल्लाह को भी जाके जवाब देना है। आप देख लें, आप सेशन जजेस देख लें, मतलब मैं समझती हूँ कि हैरान होती हूँ कि आपने अपना केस कॉल करवाना है, आप 10 दफ़ा रीडर को कहते हैं कि जनाब जज साहब को कहिए कि आ जाएं, या हमें हमारी फ़ाइल जो है वो चैम्बर में ले जाएं। ये इनका हाल है, ये हमारे जुडिशरी का हाल है। तो ये मामलात हैं तो ऐसे बैठे होते हैं जैसे कि अवाम पे एहसान कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या इंसाफ देना है? जब आपके दिमाग में हाकमियत भर जाएगी तो आपने क्या इंसाफ देना है? लिहाजा इंसाफ का तो मुझे तो अभी तक कोई चेहरा इतना ख़ास नज़र नहीं आया। बहरहाल फिर भी हम अपने कवानीन पे बात कर रहे हैं, जो टूटे फूटे हैं उन पे बात कर रहे हैं, तो बात तो करनी चाहिए, ज़ाहिर बात है। जो भी है यही है हमारे पास, इसी में रोना धोना है हमने। तो हम बात कर रहे हैं जनाब के डोमेस्टिक वायलेंस की। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है बड़ा कॉमन है हमारी सोसाइटी में, और ये जो है घरेलू तशद्दुद जो है ये हम अपने इर्द गिर्द एक्सपीरियंस करते हैं, सोसाइटी में एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हम बहैसियत एक इंसान हम अक्सर उस अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करते। और हम देखते हैं कि जब कोई किसी की लाश किसी घर से निकलती है, फिर हमें पता तो वो इस घर से तो चीखों की आवाज़ आती थी, ये होता था, वो होता था, तो फिर हमें याद आता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये बड़ा कॉमन है, और डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा एक ज़हनी तशद्दुद भी जो डोमेस्टिक में आता है, लेकिन उसको कभी भी एड्रेस नहीं किया गया, उस पर कोई कानून नहीं बनाया गया। हमारे यहाँ नफ्सियाती बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं, डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। ये बेसिकली घरेलू तशद्दुद की एक ये भी किस्म है। बच्चियों को, ख़वातीन को घुटन का शिकार किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहती कि आप उनको बेरारवी की इजाज़त दे दें, मैं उसकी बात नहीं करती, लेकिन बात ये होती है कि इस तरह से बात कीजिए कि इंसान को अपनी बात कहने का और जो वो करना चाहता है उसकी आज़ादी हासिल, उसका दम ना आप बंद करें, उसका सांस ना बंद करें आप।
تو یہ ایک نفسیاتی بیماریاں جو خواتین اور بچوں میں یہ جو بڑھ رہی ہیں، یہ بھی ایک گھریلو تشدد کی قسم ہے۔ اس کے علاوہ فزیکل تشدد تو بہت زیادہ کامن ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خواتین کو مارا پیٹا جاتا ہے کہ سالن میں نمک کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، کھانا صحیح نہیں بنا، وقت پہ نہیں بنا، کپڑے استری نہیں ہوئے، کپڑے دھلے نہیں، اور ساس سسر کی صحیح طرح سے خدمت نہیں کی، وہ فلانا میرا رشتہ دار آیا تھا، اس کو چائے نہیں پیش کی، اس کی خدمت نہیں کی، اس کے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کی۔ یہ بڑی کامن باتیں ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں لیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، باہر کیوں دیکھا، اندر کیوں بیٹھی، فلانا ہوا، اتنی باتوں پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ اور تشدد کے کئی دفعہ وہ خواتین اپنے والدین کو بتاتی بھی ہیں، تو ماں باپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آج اس نے ہمارا ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ٹھیک ہونے کے چکر میں وہ اپنی بیٹی کی جو ہے نا وہ ڈیتھ کروا لیتے ہیں، اس کی موت جو واقعہ ہو جاتی ہے، وہ اتنی مار کھاتی ہے۔ ہم نے کئی دفعہ بھی سوشل میڈیا پہ ریسنٹلی کافی کیسز دیکھے ہوں گے جس میں بچیوں کو مار دیا گیا، خواتین کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ والدین اگر ایسا کچھ ہوا، آپ اپنی مجبوری کو، کوئی بات نہیں ہے، مجبوری کو آڑے مت لائیے، اپنی بچی کو بچائیے، اس کو لے آئیے گھر۔ آپ نے بچی اس وجہ سے پیدا نہیں کی کہ لوگوں کی ٹھڈوں میں رہے، لوگوں کی ماریں کھائے، تو آپ اس کو بچائیے۔ تو ہم بات کریں گے کہ ڈومیسٹک وائلنس پہ ہمارے کون سے قوانین ہیں اور وہ کس طرح سے ہماری تھوڑی بہت پروٹیکشن کرتے ہیں، تو ہم اس پہ بات ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ اور اپنی اگلی ویڈیو میں اس پر پوری ڈسکشن کروں گی، اور قانون بھی بتاؤں گی، اور خواتین کو اگر کوئی خاتون کسی گھریلو تشدد کا شکار ہو تو اس کو کہاں پہ رپورٹ کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، کیا طریقہ کرنا چاہیے، وہ اس پہ ہم پوری بات کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑا معاملہ ہے کہ کبھی ہم کسی گھر سے چیخو پکار کی آواز سنتے ہیں، مار پیٹ کی آواز سنتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں، ہم انٹروین کرتے ہیں، تو وہ خاتون مکر جاتی ہے خوف کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، سوشل پریشر کی وجہ سے۔ تو میرے ان بچیوں سے، ان خواتین سے ایک درخواست ہے کہ کائنڈلی بولیے۔ یہ آپ جو چپ ساتھ لیتی ہیں، یہ آپ اپنی موت کو تو آواز دے رہی ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنی سوسائٹی میں ایک کرائم کو اسٹرینتھن کر رہی ہیں، مضبوط کر رہی ہیں۔ تو کائنڈلی دوسروں کی بھی جان بچائیے اور اپنی بھی بچائیے۔ ان کو بتائیے کہ آپ جیتی جاگتی انسان ہیں، خاتون ہونا ہمارے سوسائٹی میں گناہ نہیں ہے، بیٹی ہونا گناہ نہیں ہے، بیٹی خدا کی نعمت ہے۔ بیٹی جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے، تو برکت کو سمجھیے، اپنی ویلیو کو سمجھیے، اپنے آپ کو ڈی گریڈ مت کیجیے، ان چھوٹے چھوٹے گھٹیا لوگوں کے ہاتھوں اپنے آپ کو ذلیل مت کیجیے۔ بہت اچھے لوگ بھی ہیں یہاں پہ جو اپنی وائفس کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، بہت اچھے ان لاز ہیں جو اپنی بچیوں، اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح رکھتے ہیں۔ وہ جو ہیں، میں ان لوگوں کو کہتی ہوں کہ وہ آگے آئیں، وہ اپنی مثال دنیا کو دکھائیں، وہ بھی لوگ ہیں، بہت اچھی فیملیز دیکھی ہیں۔ لیکن زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کی مینٹیلٹی، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں نے ان کی لو مینٹیلٹی دیکھی ہے، بڑے اچھے ہائی لیول کے میں نے لوگ دیکھے ہیں، بیوروکریٹس دیکھے ہیں، دوسرے تیسرے لوگ دیکھے ہیں، لیکن وہ بہت گھٹیا لیول کے لوگ ہیں، بہت چھوٹے لیول کے لوگ ہیں، کیونکہ بیسکلی ان کی پرورش ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو جب ان کی پرورش ٹھیک نہیں ہوئی تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ بات ضرور کریں گے کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے اس کی پریونشن کیسے ہو سکتی ہے، اور یہ کیسے پروان چڑھتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، قانون اس میں ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ تو اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔